पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में सीबीआई ने मंगलवार को वाराणसी से एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी विनय राय उर्फ पम गाजीपुर के देवरिया का रहने वाला है। सीबीआई ने उसे सीजीएम कोर्ट में पेश किया, जहां से 2 दिन की रिमांड मिली। इसके बाद टीम उसे लेकर पश्चिम बंगाल रवाना हो गई है। विनय पर हत्या की कोशिश और गैंगस्टर एक्ट समेत कई गंभीर केस दर्ज हैं। वह हत्यारा तस्करी केस में तिहाड़ जेल भी जा चुका है। इस तरह यूपी से अब तक 3 आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। सोमवार को भी सीबीआई ने मुजफ्फरनगर से राजकुमार सिंह को गिरफ्तार किया था। इससे पहले 10 मई को बलिया के ही रहने वाले राज सिंह को अयोध्या से पकड़ा गया था। बंगाल चुनाव के नतीजे आने के 2 दिन बाद 6 मई को 42 साल के चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमलावरों ने उनकी कार रुकवाकर कई राउंड फायरिंग की थी। चंद्रनाथ रथ को सीने और पेट में 3 गोलियां लगी थी। विनय राय का नाम 2017 में ननकऊ यादव हत्याकांड में भी सामने आया था। 19 सितंबर 2017 की शाम बदमाशों ने रौजा स्थित पंजाब नेशनल बैंक के पास ननकू यादव को गोली मार दी थी। इसके 15 मिनट बाद उनके बड़े भाई अरविंद यादव को भी गोली मार दी गई थी। अरविंद पर हमला कर भाग रहे 2 बदमाशों अनुभव राय और शंकर राय को पुलिस ने पकड़ लिया था। गांव वालों ने अनुभव राय की पीट कर हत्या भी कर दी थी, जबकि शंकर को अधमरा छोड़ दिया गया था। जांच में पुरानी रंजिश की बात सामने आई थी। इस मामले में पुलिस ने संतोष उर्फ बबलू राय, विनय उर्फ पम, मकू उर्फ अनुज और अनुभव राय के खिलाफ केस दर्ज किया था। बाद में विनय राय ने कोर्ट में सरेंडर किया और फिर जमानत पर बाहर आ गया था। विनय राय के पिता जय गोविंद राय किसान हैं, मां गृहिणी हैं। विनय का छोटा भाई पंकज राय दिल्ली में रहता है। पंकज दिल्ली फायर ब्रिगेड विभाग में नौकरी करता है। विनय की पत्नी भी दिल्ली में रहती है। उसका एक बेटा और एक बेटी है। गांव वाले घर पर उसके चाचा मोहन परिवार के साथ रहते हैं। मोहन राय खेती किसानी करते हैं। गाजीपुर के मतसा गांव में रहने वाले संजय राय और देवरिया गांव निवासी विनय राय की भूमिका भी पीए चंद्रनाथ हत्याकांड में संदिग्ध मानी जा रही है। इसी के चलते बंगाल पुलिस ने यूपी पुलिस के साथ मिलकर 17 मई की देर रात गाजीपुर में छापेमारी की थी। पुलिस टीमें 5 गाड़ियों से देवरिया और मतसा गांव पहुंची थी। संदिग्धों की तलाश में कई घरों की घेराबंदी की गई थी। मतसा गांव में छापेमारी के दौरान पुलिस ने कई घरों के दरवाजे खुलवाने की कोशिश की। जब घर में रहने वालों ने परिजनों ने दरवाजे नहीं खोले तो पुलिस टीम दीवार फांदकर घरों में घुसी और तलाशी ली। हालांकि विनय और संजय वहां नहीं मिले। सीबीआई ने सोमवार को मुजफ्फरनगर से राजकुमार सिंह को गिरफ्तार किया था। राजकुमार सिंह बलिया का रहने वाला है। उसने बीए फर्स्ट ईयर तक पढ़ाई की है, लेकिन मन नहीं लगने पर पढ़ाई छोड़ दी। इसके बाद वह मुंबई में क्रेन हेल्पर का काम करने लगा। हालांकि 8 महीने पहले नौकरी छोड़कर घर लौट आया था। हाल ही में उसने पासपोर्ट बनवाया था और काम के सिलसिले में विदेश जाने की तैयारी कर रहा था। करीब 3 साल पहले रतोपुर गांव में हरिजन समाज के लोगों से हुए विवाद में उसका नाम सामने आया था, जिसके बाद वह जेल भी जा चुका है। राजकुमार के पिता त्रिभुवन नारायण सिंह अयोध्या में L&T कंपनी में काम करते थे। मार्च में रिटायर होने के बाद से वह घर पर हैं। परिवार में 2 बेटे और 1 बेटी है। बेटी सबसे बड़ी है, जबकि छोटा बेटा कक्षा 5 में पढ़ता है। पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या में 10 मई को बलिया के रहने वाले राज सिंह को अयोध्या से पकड़ा गया था। इसके बाद कोर्ट से 13 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया था। गिरफ्तारी के बाद राज सिंह का एक पोस्टर सामने आया था। उसमें उसने खुद को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का प्रदेश सचिव बताया था। उसके फेसबुक अकाउंट में मंत्री दयाशंकर सिंह के साथ तस्वीरें थीं। पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह के साथ तस्वीरें थीं, रील थी। पड़ोसियों के मुताबिक राजनेता बनना चाहता था। वह ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था। जांच एजेंसियों का मानना है कि हत्या की साजिश और वारदात में कम से कम 8 लोग शामिल थे। इन लोगों ने पीए चंद्रनाथ रथ को मारने से पहले कई दिनों तक रेकी की थी। हमलावरों की कार हत्या से पहले वाले टोल प्लाजा से गुजरी थी।
यहां कार में मौजूद एक व्यक्ति ने यूपीआई के जरिए टोल पेमेंट किया था। इसी डिजिटल ट्रांजैक्शन से जुड़े मोबाइल नंबर के जरिए पुलिस ने एक आरोपी की पहचान की थी, फिर बाकी आरोपियों तक पहुंच गई। वहीं बंगाल पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद चंद्रनाथ रथ की हत्या में सुपारी किलर्स के शामिल होने की आशंका जताई थी। पुलिस ने कहा था कि राय की हत्या प्लानिंग के तहत की गई है, इसमें प्रोफेशनल शूटर शामिल हो सकते हैं। पुलिस ने घटनास्थल से एक कार जब्त की थी, जिससे रथ की स्कॉर्पियो का पीछा किया गया था। कार की नंबर प्लेट फर्जी निकली है। कार का चेसिस और इंजन नंबर मिटाया गया था। इसके अलावा हमले में 2 बाइक शामिल थीं। इनमें से एक बाइक भी घटनास्थल से करीब 4 किलोमीटर दूर चाय की दुकान के पास मिली थी, उस पर भी फर्जी रजिस्ट्रेशन था। बता दें कि चंद्रनाथ पहले एयरफोर्स में अफसर थे। बीआरएस लेने के बाद कुछ समय कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया, इसके बाद राजनीति में आ गए। शुभेंदु जब तृणमूल कांग्रेस में थे तब से चंद्रनाथ उनके लिए काम कर रहे थे। उन्हें शुभेंदु अधिकारी के बेहद करीबी लोगों में से माना जाता था। चंद्रनाथ 2019 में शुभेंदु को ऑफिशियल टीम का हिस्सा बने। तब शुभेंदु ममता बनर्जी सरकार में मंत्री थे। चंद्रनाथ ने भवानीपुर में शुभेंदु के चुनाव अभियान की जिम्मेदारी संभाली। भवानीपुर वही सीट है जहां से शुभेंदु ने ममता बनर्जी को विधानसभा चुनाव में करीब 15,000 वोटों से हराया था। शुभेंदु की तरह चंद्रनाथ का परिवार भी पहले टीएमसी से जुड़ा था। उनकी मां हाथी रथ ने टीएमसी शासन के दौरान पूर्व मेदिनीपुर में स्थानीय पंचायत निकाय में पद संभाला था, लेकिन 2020 में शुभेंदु अधिकारी के साथ भाजपा में शामिल हो गई थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।